हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टडी टैब पर। दोस्तों, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे उत्तराखंड की प्रमुख विभूतियां पार्ट नंबर 2। चलिए वीडियो कर लेते हैं स्टार्ट। देख लो, बेस्ट रिवीजन क्लास है दोस्तों, आप सभी का भी यहाँ पर अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। एमसीक्यू के माध्यम से यहाँ पर क्वेश्चन आएंगे और लगभग 100+ यहाँ पर क्वेश्चन हम करने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आज का, पेशावर कांड के नायक वीर चंद सिंह गढ़वाली जी का जन्म कब हुआ था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हैं तो बिल्कुल बन सकता है क्वेश्चन। तो ये होता है इनका 1891, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा राइट आंसर। इसी में अगर बात कर लेंगे दोस्तों, इनके पूरी डेट भी बन सकती है, तो ये हो जाएगा आपका 25 दिसंबर 1891 को होता है इनका यहाँ पर जन्म। संबंधित जनपद पूछ लेंगे, आंसर करके आओगे आप यहाँ पर पौड़ी गढ़वाल जनपद। आगे चलते हैं, पौड़ी जनपद निवासी चंद सिंह गढ़वाली जी का वास्तविक नाम क्या था। अब देखो दोस्तों, मूल नाम से बिल्कुल क्वेश्चंस बनते रहते हैं, तो इनका मूल नाम हो गया चंद्र सिंह भंडारी, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। बाकी देखो, ये जो दैवेज्ञ लिखा हुआ है ये है आपका मुकुंद राम बर्थवाल जी को बोलते हैं यहाँ पर दैवेज्ञ। आगे चलते हैं, चंद सिंह गढ़वाली जी के पिता का क्या नाम था, तो बिल्कुल बन सकता है दोस्तों, पिताजी का नाम पूछ लेंगे, ये हो जाएगा जलौद सिंह भंडारी। और इसी में अगर पूछ लेंगे यहाँ पर इनकी पत्नी का नाम, जो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, तो इनकी वाइफ का नाम हो गया भागीरथी देवी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। चलते हैं आगे, फिफ्थ, पेशावर कांड की घटना किस वर्ष घटित हुई थी। अब देखो दोस्तों, इसमें वर्ष जो है बिल्कुल कॉमन ही मिलेगा, यहाँ पर आप पूरी डेट याद कर लीजिए, तो ये है आपकी 23 अप्रैल 1930, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, वीर चंद सिंह गढ़वाली किस गढ़वाल राइफल के सैनिक थे। तो दोस्तों, ये कौन सी टुकड़ी के सैनिक हो गए आपके, ये हैं 2/18, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। देखो दोस्तों, एमसीक्यू के माध्यम से पढ़ने में यही फायदा है, सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे और बिल्कुल देखो एग्जाम पैटर्न के बेस में ही आएंगे, आपको 4 ऑप्शन का माध्यम यहाँ पर मिल जाएगा, तो आपका भी यहाँ पर बेस्ट रिवीजन होने वाला है। आगे चलें, पेशावर कांड के बाद गढ़वाल दिवस मनाने की घोषणा किन के द्वारा की गई थी। बिल्कुल ईजी हो जाएगा, ये है आपके मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर बी राइट। पेशावर कांड में निहत्थे अफगान सैनिकों पर गोली चलाने का आदेश किसने दिया था। तो दोस्तों, ये किसके द्वारा दिया गया था, ये है आपका कैप्टन रिकेट, ऑप्शन नंबर ए राइट। आगे चलें, निम्न में से वीर चंद सिंह गढ़वाली जी के केस की पैरवी किसने की थी। अब ये भी काफ़ी बार पूछ लिया गया है, ये हो गया आपके बैरिस्टर मुकुंदी लाल जी, ऑप्शन नंबर बी राइट। आगे चलो, वीर चंद सिंह गढ़वाली को कितने दिन की सजा हुई थी। बिल्कुल दोस्तों बन सकता है क्वेश्चन, अच्छे से इसको याद यहीं पर कर लेना आप, इंपॉर्टेंट है। ये हो गई आपकी 11 वर्ष 3 माह और 18 दिन, यानी हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। आगे चलो, किस वर्ष वीर चंद सिंह गढ़वाली जी पर डाक टिकट जारी किया गया। तो ये तो काफ़ी बार पूछा गया है क्वेश्चन, ये होगा 1994, ऑप्शन नंबर डी राइट। आगे चलते हैं अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, राज्य के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी कालू महरा जी का जन्म 1831 को किस जनपद में हुआ था। तो ये भी चेक कर लो आप, 1831 में होता है, जनपद हो गया चंपावत, प्रॉपर गांव पूछ लेंगे, ये है आपका विसूड़ गांव। बिल्कुल अच्छे से याद कर लेना दोस्तों, बन सकता है क्वेश्चन, ये विसूड़ गांव भी याद कर लेना। आगे चलते हैं, कालू महरा जी के पिता का क्या नाम था। तो दोस्तों, कालू महरा जी के पिताजी का नाम होगा आपका रतिभान सिंह, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। तो 13 का हो गया आपका बी। आगे चलो, 1857 के समय क्रांतिवीर संगठन किस व्यक्ति ने चलाया था। तो दोस्तों, ये कौन चलाते हैं, कालू महरा, ऑप्शन नंबर ए राइट। आगे चलते हैं, मुकुंदी लाल का जन्म किस जनपद में हुआ था। तो दोस्तों देखो, जनपद के साथ साथ यहाँ पर क्या कर लेना, मुकुंदी लाल जी का गांव भी यहीं पर याद कर लेना, ये हो गया आपका पाटली गांव। जनपद पूछ लेंगे आपसे, ये है चमोली जनपद में। अब बात करेंगे दोस्तों मुकुंदी लाल जी की, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है काफ़ी रिपीटेड है, देख लो। मुकुंदी लाल जी टिहरी हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कब बने थे। तो दोस्तों, कब बनते हैं,
1938 किसके शासनकाल में, ऐसा पूछ लेंगे, आंसर कर देना नरेंद्र शाह। ये भी इंपॉर्टेंट है, सुन लो फैक्ट को, नरेंद्र शाह के शासनकाल में टिहरी हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, कब, 1938 में। आगे चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो नेक्स्ट चलने से पहले एक यहीं पर क्वेश्चन छूट गया है। एक प्रमुख पुस्तक है, गढ़वाल पेंटिंग्स नाम है, इसका डायरेक्टली पूछ लेते हैं, ये कब आई थी पुस्तक, ऐसा पूछते हैं दोस्तों। विमोचन वर्ष, तो ये हो जाएगा आपका 68-69। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मौलाराम तोमर के चित्रों को प्रसिद्धि दिलाने वाले व्यक्ति कौन हैं? तो ये कौन थे दोस्तों, ये होंगे बैरिस्टर मुकुंदी लाल। आगे चलो, प्रसिद्ध चित्रकार मौलाराम तोमर के चित्रों पर आधारित पुस्तक गढ़वाल पेंटिंग्स के लेखक कौन हैं? तो ये मैंने आपको अभी बता ही दिया है, बैरिस्टर मुकुंदी लाल, ऑप्शन नंबर बी राइट। आगे चलते हैं, अल्मोड़ा कांग्रेस की रीढ़ किसे बोला जाता है? तो दोस्तों अल्मोड़ा कांग्रेस की रीढ़ बोला जाएगा आपका हरगोविंद पंत जी, ऑप्शन नंबर बी राइट। नेक्स्ट, हरगोविंद पंत जी का जन्म किस जनपद में हुआ था? तो फ्रेंड्स इसमें भी आप जनपद के साथ साथ गांव याद कर लेना, ये है आपका चितई गांव, अल्मोड़ा, ऑप्शन नंबर ए राइट। बागेश्वर जनपद में हरगोविंद पंत ने कुलीन ब्राह्मणों द्वारा हल न चलाने की प्रथा को समाप्त किया था। तो देख लो दोस्तों कहाँ पर करते हैं, बागेश्वर जनपद में करते हैं, किस वर्ष करते हैं? ये हो जाएगा आपका वर्ष 1928। ये बार बार बनता है क्वेश्चन, इसको आप बिल्कुल यहाँ पर याद कर लेना। आगे चलते हैं नेक्स्ट, भारत छोड़ो आंदोलन के समय अल्मोड़ा में सर्वप्रथम किन्हें नजरबंद किया गया था? देख लो इंपॉर्टेंट है, अल्मोड़ा में किया गया है, किसको पूछेंगे? हरगोविंद पंत, 22 का ए राइट हो जाएगा। आगे चलो, दलितों के उत्थान हेतु शिल्पकार सुधारणी सभा का गठन किसने किया था? तो दोस्तों शिल्पकार सुधारणी सभा का गठन हो जाएगा खुशीराम आर्य, ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा सी करेक्ट होने वाला है। अब देखो इसी में एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि यार बताओ यहाँ पर दलितों को शिल्पकार शब्द दिलाने में अग्रणी भूमिका किसने निभाई थी? तो ये भी किसकी थी? खुशीराम आर्य जी के द्वारा। बाकी देखो राज्य के प्रथम दलित विधायक यही रहे हैं जो यहाँ पर नैनीताल जनपद से विधायक रहे थे, बन सकते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन भी याद कर लेना। आगे चलो, राज्य के प्रथम दलित विधायक कौन थे? तो देखो अभी डिस्कस कर ही लिया है, ये हो जाएंगे खुशीराम आर्य जी, कहाँ से? नैनीताल से रहे हैं। आगे चलो, निम्न में से किनके द्वारा दुगड्डा में शहीद मेले की शुरुआत की गई थी? तो फ्रेंड्स शहीद मेला शुरुआत हुई थी कहाँ पर? दुगड्डा में, भवानी सिंह रावत जी के द्वारा, 25 का ए करेक्ट। आगे चलते हैं, किस व्यक्ति की मदद से चंद्रशेखर आजाद ने दुगड्डा के जंगलों में पिस्टल की ट्रेनिंग ली थी? तो दोस्तों ये चंद्रशेखर आजाद जी ने ली थी यहाँ पर किसकी मदद से? भवानी सिंह रावत जी की मदद से, कहाँ पर? दुगड्डा। आगे चलो, भवानी सिंह रावत का संबंध किस जनपद से है? जनपद पूछ लेंगे, पौड़ी गढ़वाल, प्रॉपर प्लेस दुगड्डा, ए हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए चलते हैं आगे, देखो इतने ही क्वेश्चन यहाँ पर भवानी रावत जी से बनते हैं। आगे चलते हैं, पौड़ी जनपद निवासी भक्त दर्शन जी का मूल नाम क्या था? बनता है ये क्वेश्चन काफी बार दोस्तों, तो इनका मूल नाम हो जाएगा राजदर्शन, ऑप्शन नंबर बी राइट। नेक्स्ट, किस व्यक्ति ने अपने नाम के आगे से जाति सूचक शब्द हटाया? पूछा गया है ऑलरेडी काफी बार, ये हो जाएंगे डॉक्टर भक्त दर्शन। आगे चलते हैं, सन 1939 में भैरव दत्त धूलिया एवं डॉक्टर भक्त दर्शन ने लैंसडाउन से किस पत्रिका का संपादन किया था? तो देखो जगह नोट कर लो, ये इंपॉर्टेंट है, लैंसडाउन 1939, और बात करेंगे पत्रिका की तो ये हो जाएगी आपकी कर्मभूमि, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। दोनों नाम याद कर लेना, देख लो भक्त दर्शन और भैरव दत्त धूलिया, ये दोनों ही नाम इंपॉर्टेंट हैं, बिल्कुल बन सकते हैं। अब बात करूंगा देखो मैं इनके पिता का नाम, किनके? भक्त दर्शन जी के, बिल्कुल बन सकता है। क्या नाम था यहाँ पर? ये हो जाएगा गोपाल सिंह रावत, इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल बन सकता है क्वेश्चन, इसको भी आप कर लेना याद। आगे चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा, निम्न में से भक्त दर्शन जी की प्रमुख रचनाएं हैं। अब आओ चेक करते हैं। पहला ऑप्शन है आपका सुमन स्मृति ग्रंथ, हाँ बिल्कुल इन्हीं का है। सेकंड, स्वामी राम तीर्थ स्मृति ग्रंथ, ये भी दर्शन जी का ही है। थर्ड है आपका गढ़वाल की दिवंगत विभूतियाँ, तो ये भी यहाँ पर इन्हीं के द्वारा रचित है,
तीनों ही रचनाएं कर लेना याद। आंसर उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी 31 का राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं। सन 1930 में अल्मोड़ा जनपद से स्वाधीन प्रजा नामक साप्ताहिक पत्र का संपादन किसने किया था? तो दोस्तों देख लो, 1930 याद करो, इसमें अल्मोड़ा याद करो, नाम याद करो स्वाधीन प्रजा, आंसर कर लो याद। ये हैं आपके विक्टर मोहन जोशी, ऑप्शन नंबर ए राइट। नेक्स्ट, मोहन जोशी जी के पिता का क्या नाम था? तो दोस्तों इनके पिताजी का नाम हो जाएगा आपका जयदत्त जोशी, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। आगे चलते हैं। मोहन जोशी जी ने क्रिश्चियन यंग पीपुल सोसाइटी की स्थापना किस जनपद में की थी? इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बिल्कुल बन सकता है क्वेश्चन, याद कर लेना। क्रिश्चियन यंग पीपल सोसाइटी की स्थापना हुई है अल्मोड़ा, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं। निम्न में से किस व्यक्ति को गांधी ने ईसाई समाज का उत्कृष्टतम पुष्प बोला था? तो ये गांधी जी ने बोला है यहाँ पर किसके लिए? डॉक्टर भक्त दर्शन, हमारा सी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं। बैरिस्टर मुकुंदी लाल जी की प्रमुख पुस्तकें हैं। अब देखो ये एक क्वेश्चन यहाँ पे मुकुंदी लाल जी का यहाँ पर आ चुका है, आओ कर लेते हैं कवर। पहला ऑप्शन चलो, सम नोट्स ऑन मौलाराम, हाँ बिल्कुल इन्हीं की है। नेक्स्ट, गढ़वाल पेंटिंग्स, हाँ बिल्कुल इन्हीं की है, ऑप्शन नंबर बी। गढ़वाल स्कूल ऑफ पेंटिंग, हाँ ये भी इन्हीं की है, 36 का हो गया डी राइट आंसर। विक्टर मोहन जोशी जी ने अल्मोड़ा में झंडा सत्याग्रह का नेतृत्व कब किया था? अब देखो झंडा सत्याग्रह कहाँ हुआ है, जगह नोट कर लो, अल्मोड़ा में। किस वर्ष हुआ है? 1930, यहाँ पर हमारा बी होगा 37 का बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अंग्रेजों को हिंदुस्तान से निकाल दो, इस पुस्तक के लेखक कौन है? अब देखो अंग्रेजों को हिंदुस्तान से निकाल दिया यानी हमने अंग्रेजों को धूल चटा दी, तो धूल से सीधे चले जाओ, धूलिया यानी भैरवदत्त धूलिया जी की है ये पुस्तक। देखो दोस्तों उत्तराखंड जी के ट्रिक्स वाली प्लेलिस्ट में चले जाना, ऐसे ही छोटे छोटे यहाँ पे वर्ड मैंने घुमा के ट्रिक बनाई हैं, तो आपको बुक्स भी याद हो जाएंगी। लगभग 100+ बुक्स वहाँ पर कवर की गई हैं। चलिए आगे चलते हैं। स्वतंत्रता संग्राम में जेल जाने वाली राज्य की प्रथम महिला कौन थी? तो काफ़ी बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन दोस्तों, ये है हमारी बिस्नी देवी शाहजी, ऑप्शन नंबर होगा हमारा यहाँ पर डी बिल्कुल राइट आंसर। आगे चलते हैं। देहरादून के सुल्तान के नाम से कौन प्रसिद्ध हैं? तो देख लो देहरादून का सुल्तान बोला जाता है महावीर त्यागी जी को, 40 का हो गया आपका ए करेक्ट। आगे चलो। किस व्यक्ति ने 1905 में टमटा सुधार सभा का गठन किया? देख लो 1905 में गठन हुआ है टमटा सुधार सभा का, किसने किया है? ये हो गए आपके हरिप्रसाद टमटा जी। नेक्स्ट, 1934 में अल्मोड़ा में समता नामक पत्रिका का प्रकाशन किसने किया? तो देख लीजिए 1934 में आई है समता पत्रिका, कहाँ से आई है पूछ लेंगे, अल्मोड़ा। कौन थे संपादक या फिर प्रकाशक? ये हैं आपके हरिप्रसाद टमटा जी, हमारा ऑप्शन मिल गया हमको ए राइट आंसर। चलो आगे। नेक्स्ट, उमाशंकर सतीश का संबंध किस जनपद से है? देखो बिल्कुल बन सकता है दोस्तों, इनकी रचनाएं भी पूछी जाती हैं, तो ये हो जाएंगे रुद्रप्रयाग जनपद, ए ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ लिंग्विस्टिक स्टडी ऑफ जॉन सारी पुस्तक के लेखक कौन है? रिपीटेड ये बुक है, आंसर करके आओ बी यानी उमाशंकर सतीश। आगे चलो। निम्न में से उमाशंकर सतीश की रचनाएं कौन सी हैं? अब आइए चेक कर लेते हैं। पहला ऑप्शन है पत्थर बोलते हैं, इन्हीं की है। नया जमाना करेक्ट। पर्वतीय जन्मभूमि, इसको याद कर लो, ये पूछी नहीं गई है, क्या पता बन जाए। पर्वतीय जन्मभूमि ये भी सतीश जी की है, यानी डी ऑप्शन राइट। आगे चलते हैं। रुद्रप्रयाग के भटवाड़ा गांव में किस वर्ष हरिदत्त भट्ट शैलेश जी का जन्म हुआ था? इंपॉर्टेंट है दोस्तों क्वेश्चन, याद कर लो। यहाँ पर हरिदत्त शैलेश जी का जन्म हुआ है भटवाड़ा गांव, जनपद रुद्रप्रयाग। वर्ष पूछेंगे, बी ऑप्शन करके आओ 1926 राइट। नेक्स्ट, शैलेश जी की पुण्यतिथि 19 सितंबर को किस दिवस के रूप में मनाई जाती है? तो दोस्तों ये मनाते हैं यहाँ पर राज्य साहित्य दिवस, डेट नोट कर लीजिए 19 सितंबर। आगे चलते हैं। निम्न में हरिदत्त जी की किस कहानी को BBC में प्रकाशित किया गया? इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बिल्कुल बन सकता है, तो ये कहानी नोट कर लो, स्नो एंड स्नो, ऑप्शन नंबर
बी राइट आंसर। इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना आप। आगे चलते हैं। हिंदी साहित्य में निराला जी के समकक्ष कवि चंद्र कुंवर बर्तवाल जी का संबंध किस जनपद से है? तो जनपद पूछ लेंगे रुद्रप्रयाग, प्रॉपर जगह ये हो गई मालकोटी, यानी ऑप्शन नंबर हो गया आपका 7th का ए करेक्ट। चलते हैं आगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चंद्र कुंवर बर्तवाल की रचनाएं हैं, अब आओ चेक कर लेते हैं बर्तवाल जी की रचनाएं। पहला है नंदिनी गीत, करेक्ट। हिमवंत कविता संग्रह, नोट कर लेना दोस्तों, हिमवंत क्या है? कविता संग्रह है, बन सकता है। फिर है आपकी काफल पाको, हाँ सब इन्हीं की हैं, यानी ऑप्शन नंबर हमारा डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होने वाला है। चलते हैं आगे। गढ़वाल का कीट्स नाम से किन्हें बोला जाता है? तो ये किनको बोलते हैं फ्रेंड्स? ये हैं आपके चंद्र कुंवर बर्तवाल जी, यानी हमारा ऑप्शन नंबर सी हो गया बिल्कुल करेक्ट आंसर। देख लो ये बनता है क्वेश्चन ये वाला, आप याद कर लेना। गढ़वाल का कीट्स तो ये बोलते हैं बर्तवाल जी को। आगे चलो। मिश्रित वन खेती मॉडल के जनक जगत सिंह चौधरी जी का संबंध किस जनपद से है? तो देखो इनको यहाँ पर जंगली उपनाम से जाना जाता है दोस्तों। इनका जनपद हो जाएगा रुद्रप्रयाग, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। नेक्स्ट, किस वर्ष जगत सिंह चौधरी जी को आर्यभट्ट सम्मान दिया गया? तो ये काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों, आंसर 2006, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। आगे चलते हैं। निम्न में से जंगली उपनाम से प्रसिद्ध व्यक्ति कौन है? तो अभी डिस्कस कर लिया है, जगत सिंह चौधरी। आगे चलते हैं। बुग्यालों की मदर टेरेसा रूपा देवी का संबंध किस जनपद से है? तो देख लो, बुग्यालों की मदर टेरेसा बोला जाता है रूपा देवी जी को, और इनका संबंधित जनपद चमोली, हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों। चिपको वुमन गौरा देवी जी का संबंध है? तो देखिए दोस्तों, गौरा देवी जी से बिल्कुल क्वेश्चंस निकल जाते हैं, तो इनका हो जाएगा आपका संबंधित जनपद, ये है आपका चमोली। प्रॉपर गांव नोट कर लो, ये है लाता गांव चमोली। अब बात करेंगे, देखो थोड़ा सा इनसे जो क्वेश्चंस निकल के आते हैं पूछ लेंगे। इनके पति का नाम आंसर करके आना, मेहरबान नेगी बन सकता है, बिल्कुल याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट बन सकता है दोस्तों, ये क्या बनती हैं यहाँ पर? महिला मंगल दल की अध्यक्ष बनती हैं, पूछ लेंगे किस वर्ष बनी? 1972 इंपॉर्टेंट है ये वर्ष, नोट कर लो। महिला मंगल दल की अध्यक्ष 1972, कौन? गौरा देवी जी। बाकी देखो यहाँ पर गौरा देवी जी को एक इम्पोर्टेंट अवार्ड भी मिलता है जो बार बार पूछते हैं, नाम है यहाँ पर वृक्ष मित्र अवार्ड। कब दिया गया है पूछ लेंगे, ये है आपका 1986 यानी 1986 में। बात करेंगे हम गौरा देवी जी की मृत्यु की दोस्तों, कब होती है? 1991 में यहाँ पर होती है। बाकी देखो चिपको मूवमेंट की सूत्रपात मान सकते हो इनको। ऐसा पूछ लेंगे यार बताओ कितनी महिलाओं के साथ यहाँ पर वृक्ष कटाव को रोकने का यहाँ पर आंदोलन स्टार्ट किया, ये महिलाओं का आंकड़ा बन सकता है। कितनी महिला पूछ लेंगे, ये है आपकी 21। इस आंकड़े को कर लेना आप यहाँ पर याद। आगे चलो। अशोक चक्र से सम्मानित भवानी दत्त जोशी जी का संबंध है? तो दोस्तों भवानी दत्त जोशी जी हो जाएंगे आपके यहाँ पर ऑप्शन नंबर, नहीं ए तो नहीं होगा, हाँ सही है दोस्तों, ए सही है बिल्कुल। चमोली जनपद से यहाँ पर संबंधित हैं। चलिए चलते हैं आगे। विक्टोरिया क्रॉस प्राप्त करता प्रथम उत्तराखंडी दरबान सिंह नेगी जी का संबंध किस जनपद से है? तो दोस्तों नेगी जी का जन्म यहाँ पर कहाँ हुआ था? ये हो जाएगा चमोली, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। आगे चलते हैं। मौला राम के चित्रों को प्रसिद्धि दिलाने वाले बैरिस्टर मुकुंदी लाल जी का जन्म कब हुआ था? तो फ्रेंड्स देखिए, बैरिस्टर मुकुंदी लाल जी अपने आप में ही काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हैं, तो याद कर लो 1885 में होता है। कहाँ पर? चमोली में। नेक्स्ट, कोटद्वार में स्थित मुकुंदी लाल जी के घर को किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए दोस्तों, एक्स्ट्रा फैक्ट में ये सारे क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी कवर करवाए हैं। तो देखो ये बोलते हैं भारतीय भवन, कहाँ पर है? कोटद्वार में है। और ये क्या है दोस्तों? ये हो जाएगा आपका पक्षियों और फूलों का संग्रहालय, यानी 19th का भी हो गया आपका सी करेक्ट, 18 का भी यहाँ पर सी करेक्ट। आगे चलो। किस वर्ष मुकुंदी लाल जी ने लेस डाउन से तरुण कुमाऊं पत्रिका का संपादन किया था? तो देख लीजिए दोस्तों, लेस डाउन से हुआ है तरुण कुमाऊं पत्रिका का संपादन बैरिस्टर मुकुंदी लाल जी के द्वारा। कब? 1922, यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों
गढ़वाल पेंटिंग्स पुस्तक का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? ये शायद हमने ऊपर कवर कर लिया है 1969। तो देखो ऑप्शन में तो है नहीं, यानी ऑप्शन नंबर डी होगा 21 का करेक्ट। याद कर लेना 1969 है वर्ष। आगे चलते हैं। मुकुंदी लाल जी ने किस व्यक्ति का केस लड़ा था? तो सभी को पता होगा दोस्तों, इनका लड़ा था वीरचंद सिंह गढ़वाली जी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। आगे चलते हैं। गढ़ केसरी अनसुईया प्रसाद बहुगुणा का जन्म कब हुआ था? तो दोस्तों यहाँ पर बहुगुणा जी का जन्म होता है आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए 1894। बाकी देख लीजिए आप, गढ़ केसरी किसको बोला जाता है? ये कौन है आपके? अनसुईया प्रसाद बहुगुणा जी। नेक्स्ट, सन 1919 में अमृतसर कांग्रेस सम्मेलन में किसने भाग लिया था? तो दोस्तों ये लिया जाता है यहाँ पर बैरिस्टर मुकुंदी लाल जी और अनसुईया प्रसाद बहुगुणा जी के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। दोनों ही नाम आप यहाँ पर नोट कर लेना, एग्जाम में यहाँ पर दोनों नाम भी आ सकते हैं। आगे चलते हैं। निम्न में से किस वर्ष गढ़वाल कांग्रेस की स्थापना हुई थी? तो दोस्तों गढ़वाल कांग्रेस की स्थापना कब होती है? ये हो जाती है आपकी 1918। बाकी देखो एक ये अनसुईया प्रसाद बहुगुणा जी से एक आंदोलन पूछते हैं, क्या नाम है? कंकोड़ा खाल आंदोलन। इसका नेतृत्व किसने किया पूछ लेंगे, करके आओगे बहुगुणा जी। ये चला था आपका चमोली में। नेक्स्ट, शतरंज खिलाड़ी परिमार्जन नेगी का संबंध किस जनपद से है? तो दोस्तों परिमार्जन नेगी का हो जाएगा आपका चमोली। ऑप्शन नंबर ए खिलाड़ी, और संबंधित खेल देख लो चेस। आगे चलते हैं। शतरंज खिलाड़ी परिमार्जन नेगी को किस वर्ष अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? रिपीटेड है दोस्तों ये वाला क्वेश्चन। करेक्ट आंसर वर्ष 2010। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलते हैं आगे। निम्न में से किस एथलीट खिलाड़ी का संबंध चमोली जनपद से है? अब आओ देख लो किसका हो जाएगा। तो ये देखो क्या बोलते हैं यहाँ पर, उत्तराखंड एक्सप्रेस किसको? सुरेंद्र सिंह भंडारी जी को। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। आगे चलते हैं। मुकुंद राम बर्थवाल जी का जन्म किस वर्ष पौड़ी में हुआ था? तो देख लीजिए बर्थवाल जी का जन्म स्थान हो गया आपका पौड़ी गढ़वाल, और ये कब हुआ था पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए 1887। नेक्स्ट, दैवेज्ञ उपनाम से प्रसिद्ध व्यक्ति? तो ये हैं आपके मुकुंद राम बर्थवाल जी। आगे चलते हैं। भारतीय ज्योतिष अनुसंधान संस्थान में किस व्यक्ति को अभिनव वराह मिहिर की उपाधि दी थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो ये किसको दी गई है? मुकुंद राम बर्थवाल जी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। आगे चलते हैं। एनसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड किसको बोला जाता है? तो ये किनको बोलते हैं? शिव प्रसाद डबराल जी को। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट, शिव प्रसाद डबराल जी का जन्म कब हुआ? अब देखिए दोस्तों यहाँ पर पूरी डेट आई है, तो हो सकता है एग्जाम में पूरी डेट ही बन जाए। ये है आपका 12 नवंबर 1912। इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है। बाकी देख लो संबंधित जनपद हो जाएगा आपका यहाँ पर पौड़ी गढ़वाल। शिव प्रसाद डबराल जी हो गए आपके पौड़ी गढ़वाल। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट इनसे क्वेश्चन आता है, बताओ इनकी कर्मस्थली क्या है? ये हो जाएगी आपकी दुगड्डा। ये बिल्कुल पूछा गया है, इसको आप याद कर लेना। बाकी यहाँ पर एनसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड किसको बोला जाता है पूछ लेंगे, आंसर करके आओगे शिव प्रसाद डबराल जी को। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट नाम ये हो गया आपका चारण उपनाम। ये किसका है? शिव प्रसाद डबराल जी का। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, बनते रहते हैं। अब देखो यहाँ पर दोस्तों डबराल जी की थोड़ी सी मैं आपको रचनाएं कवर करवा देता हूँ जो बार बार बनते रहती हैं। एक है यहाँ पर उत्तराखंड का इतिहास 12 भागों में, जहां पर भी 12 आ जाएगा 12 भाग सीधे कर देना है यहाँ पर शिव प्रसाद डबराल। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो रचना बन सकती है, नाम हो गया यहाँ पर गोरा बादल। ये सब पूछी गई हैं, इनको आप याद कर लेना। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रचना दोस्तों ये हो जाएगा आपका यहाँ पर गढ़वाली मेघ दूत, ये भी पूछी गई है। नेक्स्ट लास्ट इंपॉर्टेंट ये हो जाएगी आपकी उत्तरांचल के अभिलेख एवं मुद्राएं। तो ये किसकी है? तो ये भी है आपकी डबराल जी की। आगे चलते हैं। हैस्को संगठन के संस्थापक अनिल प्रकाश जोशी जी का संबंध किस जनपद से है? तो देख लीजिए दोस्तों, हैस्को नामक संस्था के संस्थापक हैं आपके जोशी जी, ये हो जाएंगे पौड़ी गढ़वाल। और पूछ लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, हैस्को संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो ये कब होती है? 1979, सी ऑप्शन
करेक्ट। आगे चलो, डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो देख लेते हैं, आइए कौन सा सत्य है। पहला ऑप्शन पद्मश्री सम्मान बिल्कुल मिला है, पद्म भूषण भी मिला है, यानी दोनों सम्मान प्राप्त हैं। 36 का सी राइट आंसर। आगे चलते हैं, गांव बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो दोस्तों गांव बचाओ आंदोलन का नेतृत्व भी किया जाता है जोशी जी के द्वारा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, निम्न में से किस व्यक्ति को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में जमुना लाल बजाज पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये किनको किया गया है? यहाँ पर अनिल प्रकाश जोशी जी को, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, वृक्ष मानव के नाम से प्रसिद्ध विश्वेश्वर दत्त सगलानी का संबंध है? तो यहाँ पर सगलानी जी का जनपद पूछा गया है, ये हो जाएंगे आपके टिहरी, सी ऑप्शन राइट। नेक्स्ट, प्रसिद्ध कवि मंगलेश डबराल का जन्म किस जनपद में हुआ? तो दोस्तों यहाँ पर मंगलेश डबराल जी का जन्म होता है टिहरी गढ़वाल, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। जन्म पूछ सकते हैं इनका कब होता है? 1948 में होता है यहाँ पर जन्म। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, साहित्य एकेडमी अवार्ड मिला है इनको, कब मिला है पूछ लेंगे, वर्ष 2000 में। रचना पूछ लेंगे, इंपॉर्टेंट है, क्या नाम है? हम जो देखते हैं, देख लो, हम जो देखते हैं, इसके लिए मिल गया है साहित्य एकेडमी अवार्ड वर्ष 2000 में। किसको? मंगलेश डबराल जी को। अब यहीं पर नोट कर लो, इनकी मृत्यु भी थोड़ा सा करंट लेके चले जाना, वर्ष 2020 में होती है डबराल जी की मृत्यु। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध किस जनपद से है? तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों ये तो, ये हो जाएंगे आपके टिहरी, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। आधुनिक किसान आंदोलन के जनक बन सकता है क्वेश्चन, बिल्कुल, ये है गोपाल सिंह राणा जी। आगे चलते हैं, लीलाधर जगूड़ी जी का जन्म कब हुआ था? देखिए दोस्तों, जगूड़ी जी से भी एग्जाम्स में बिल्कुल सामने आ जाते हैं क्वेश्चन, तो याद कर लेना। इनका जन्म होता है आपका ऑप्शन नंबर ए होगा करेक्ट, 1944 में। नेक्स्ट, किस रचना के लिए लीलाधर जगूड़ी जी को 1997 में साहित्य अकादमी सम्मान दिया गया था? तो देख लो, 1997 में मिलता है साहित्य अकेडमी अवार्ड, किनको? ये दिया गया है आपका लीलाधर जगूड़ी जी को। और बात करेंगे हम यहाँ पर इनकी रचना की, तो ये थी आपकी अनुभव के आकाश में चांद। 44 का हो गया आपका यहाँ पर बी आंसर, बिल्कुल करेक्ट। ये बार बार बनता है क्वेश्चन, इसको नोट कर लेना। बाकी देख लो, रात अब भी मौजूद है, जितने लोग उतने प्रेम, घबराए हुए शब्द, ये सभी रचनाएं हो जाएंगी आपकी किनकी? ये है आपकी लीलाधर जगूड़ी जी की। नेक्स्ट, किस वर्ष जगूड़ी जी को 28वां व्यास सम्मान दिया गया था? तो दोस्तों ये 28वां व्यास सम्मान यहाँ पर जगूड़ी जी को मिलता है वर्ष 2018 में। इसको भी आप कर लेना यहाँ पर नोट। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला एक क्वेश्चन है। 2018 में मिला है इनको यहाँ पर क्या? व्यास सम्मान, लेकिन ये जो रचना है ये इनने लिखी थी यहाँ पर 2013 में, और इसका नाम भी बन सकता है किसके लिए मिला है, अगर ऐसा पूछ लेंगे व्यास सम्मान, तो ये हो जाएगा यहाँ पर जितने लोग उतने प्रेम। बाकी ऊपर हमने देख लिया था साहित्य अकेडमी अवार्ड, अनुभव के आकाश में चांद 1997। इसके अलावा एक इम्पोर्टेंट इनकी रचना लिख देता हूँ जो बनती है, नाम हो गया नाटक जारी है। ये काफ़ी रिपीटेड है, इसको नोट कर लेना। और एक और है यहाँ पर महाकाव्य के बिना, तो ये भी इन्हीं की रचना है। तो फ्रेंड्स, ये वाला पार्ट भी यहाँ पर करते हैं एंड। नेक्स्ट होगा लास्ट आपका थर्ड पार्ट, उसके बाद में तीनों पार्ट्स के यहाँ पर एक साथ प्लेलिस्ट क्रिएट कर दूंगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।